बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए अच्छी खासी जमीन थी, मेहनत करने की ताकत थी और परिवार भी छोटा था। अगर देखा जाए तो उसके पास सुखी जीवन जीने के लिए सब कुछ था। लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच। जितना उसे मिलता उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होता। हरिराम सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। गेहूं, धान, सरसों, हर फसल में उसे अच्छा लाभ होता। फिर भी वो हमेशा यही सोचता रहता कि काश मेरे पास और जमीन होती, काश मैं सबसे अमीर किसान बन जाता। गांव के दूसरे किसान उससे खुश रहते, लेकिन हरिराम उनसे जलता था। किसी के पास ज्यादा पशु हों या ज्यादा जमीन तो उसका मन बेचैन हो जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा खुद गांव में आने वाले हैं। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी किसान जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर नाप लेगा, वो जमीन उसे इनाम में दे दी जाएगी। शर्त बस इतनी थी कि सूरज निकलते ही किसान चलना शुरू करेगा और सूरज डूबने से पहले उसी जगह वापस पहुंचना होगा जहां से उसने शुरुआत की है। ये सुनकर सारे किसान सोच में पड़ गए। कुछ बोले, इतनी जमीन हमारे लिए काफी है। कुछ ने कहा, हम अपनी ताकत के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन हरिराम की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये तो सुनहरा मौका है। मैं जितना हो सके उतना चलूंगा। जितनी जमीन मिलेगी सब मेरी होगी। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही हरिराम ने चलना शुरू किया। शुरुआत में वह आराम आराम से चलता रहा। खेत, नहर, पेड़ सब पीछे छूटते गए। कुछ दूर जाने के बाद उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा और आगे बढ़ सकता हूं। धीरे धीरे वह और तेज चलने लगा। रास्ते में कुछ किसान लौटते दिखे। वे संतुष्ट थे, लेकिन हरिराम उन्हें देखकर हंसता और सोचता, ये मूर्ख हैं, इतनी जल्दी लौट आए, मैं तो बहुत आगे जाऊंगा। लालच बढ़ता गया। दोपहर तक हरिराम काफी दूर निकल चुका था। सूरज सिर पर था, पसीना बह रहा था, गला सूख रहा था, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। इतनी दूर आ ही गया हूं, थोड़ा और चल लूं। अब उसके पैर दुखने लगे थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, जमीन और जमीन। जब उसने सूरज की तरफ देखा तो समझ आया कि अब वापस लौटने का समय हो गया है। लेकिन वह बहुत दूर आ चुका था। हरिराम ने लौटना शुरू किया। अब वह चल नहीं, लगभग दौड़ रहा था। रास्ता लंबा लगने लगा। शरीर थक चुका था, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो सारी जमीन हाथ से निकल जाएगी। वह बुदबुदाने लगा। उसका गला सूख चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पैरों में ताकत नहीं बची थी, लेकिन लालच उसे आगे खींच रहा था। जैसे तैसे सूरज ढलने से कुछ ही पहले वह शुरुआती जगह के पास पहुंचा। सब लोग उसे देख रहे थे। अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर पड़ा। बहुत कोशिश के बाद भी वह उठ नहीं सका। थोड़ी ही देर में उसकी सांस रुक गई। गांव में सन्नाटा छा गया। राजा ने दुख के साथ कहा, इस किसान को आखिर में जितनी जमीन मिली वह बस 6 फीट की थी, कब्र के लिए। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।